जब वन में माता सीता राम जी के साथ में थी तो केवल एक सोने का मृग को देख करके सीता जी का मन आ जाता है कि मुझे यह सोने का मृग चाहिए, और वह राम जी से लड़ पड़ती कि मुझे हर हालत में यह सोने का मृग चाहिए। लेकिन सोचिए कि जिस सीता ने राम जी की इतनी बात समझाने के बाद भी बोली कि हमें यह चाहिए तो चाहिए, वह जिद करके बैठ गई और राम जी को विवश होकर के वह हिरण के पीछे भागना पड़ा। लेकिन वही सीता माता जब वो लंका गई तो रावण ने बोला कि हे सीता, तू केवल एक बार विवाह के लिए हाँ कर दे, आज का आज ये पूरी सोने की लंका तेरे हवाले कर दूंगा। सीता मैया बोली, देख ये तिनका देख तेरे सामने रख रही, तू इससे पार मत आइयो, नहीं तो तू मारा जाएगा, मुझे तेरा सोने की लंका को भी मैं ठोकर मार दी। स्त्री का ये परम धर्म है कि ये अधिकार है एक स्त्री का, और धर्म भी है। अधिकार ये है कि अपने पति से लड़ करके जो लेना है ले लो, ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन पराया पुरुष अगर तुम्हारे हाथ में भी कुछ रख दे तो उसे छुओ मत, ये तुम्हारा धर्म है। यही स्त्री का परम धर्म है। आजकल की स्त्रियां क्या है, अगर रावण कह देता कि मेरे पास लंका छोड़ दो, मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपए का पड़ा हुआ है, तो आज के जमाने में पुष्पक विमान हो चाहे नहीं, लेकिन गाड़ियां तो है, बैठ जाएगी। आज ज़्यादातर कॉलेज वगैरह में क्या है, राइडिंग, बाइक, 4 व्हीलर, यही सब देख करके आज लड़कियों को दिखाया जा रहा है। यहाँ तक तो मैं तो कथावाचक हूँ, मैं तो इस लाइन में नहीं हूँ, पर मुझे पता चलता है कि कई कई लड़कियाँ तो पैसे के लिए इस लड़कों से फंस के रहती है और एक एक साथ 10-10 लड़कों के साथ रखती है। आज की और एक सीता जी की जमाना, तो हमने क्या कमी की यहां पे, हमने कहा सीता श्रेष्ठ थी, सीता को पूजा करो। हमने कभी ये नहीं कहा कि सीता श्रेष्ठ थी क्यों, बस यही कमी हो गया हमसे। हम अपने बच्चों को ये तो कह देते हैं कि राधा की पूजा करो, सब मनोकामना पूर्ण होगा, लेकिन राधा ने त्याग की क्या? तो 11 वर्ष की जब राधा थी तो भगवान कृष्ण छोड़ कर गए जब राधा जी 13 वर्ष की थी, और जब राधा जी 113 वर्ष की थी, 100 वर्ष के बाद कृष्ण जी लौट के आए, तब भी राधा जी केवल कृष्ण को ही मन में बिठाकर एक ही स्थान पर थी। ये था प्रेम भावना, ये था पत्नी का धर्म। इसलिए राधा महान है। हमने अपनी बेटियों को नहीं सिखाया, ये हमारा धर्म था। अगर हम अपनी बेटियों को ये सिखा पाते काश, तो राधा राधा जपने से ज्यादा लाभ होता राधा के चरित्र पर चल जाना, लेकिन नहीं चल पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि चरितार्थ हमने वहां खो दिया। इसीलिए मैं हर स्त्री से एक ही चीज कहूंगा, हर माता से मैं कहूंगा कि सीता का ये पाठ मत पढ़ाइए कि जय सीता जय सीता, जय राम जय राम। आप ये अपनी बेटियों को पढ़ाइए कि सीता अपनी पति से तो एक सोने का मृग मांग ली, लेकिन दूसरे रावण से देखो सोने का लंका को भी ठुकरा दी। ये स्त्री का धर्म है। अगर ये मैया सिखाने लगी अपने पिता के वचन के लिए, जिस राम ने अयोध्या को त्याग दिया, उस राम ने लंका जीतने के बाद भी राजगद्दी नहीं अपनाई, विभीषण को दे दिए। चाहते तो लंका पर कब्जा कर सकते थे। 14वां वर्ष पूर्ण में तो केवल कुछ ही दिन बचे थे शेष, क्योंकि वहां से तो भरत जी जलने चल गए थे। चाहते तो वह वही लंका में राजगद्दी ले लेते। आज से लंका का राजा राम बन गए। सोने की लंका जो बची खुची वो राम की, परंतु राम को इससे कोई मतलब नहीं था। दैट्स कॉल्ड राम। इसे ही राम कहते हैं कि पिता के वचन के लिए तो महल त्याग दिए, लेकिन शत्रु का भी महाराज्य को जीत करके भी उसे त्याग दिए। यही राम। इसलिए नहीं कि उन्हें वहां दिक्कत थी, इसलिए क्योंकि उसे वहां योग्य राजा विभीषण मिल गए। तो राम का जैसा चरित्र अपने बच्चे को दीजिए कि 14 वर्ष वन में रहने के बाद पिता के मुख पे ही नहीं, पिता के पीठ पीछे भी वचन को पालन किए। भरत की कथा सुनाइए कि बेटा अगर बड़ा भाई वन में हो तो छोटा भाई का धर्म होता है कि बड़े भाई के संकट में खड़ा हो, अपनी नाह की सुख की कामनाओं को करने लगे। दैट्स कॉल्ड भरत। इसे भरत कहते हैं। हमने भरत का चरित्र को सुनाया। हमने कहा भरत बड़ा महान था, भरत बहुत महान थे, पर हमने ये नहीं कहा अपने बच्चे से कि बेटा भरत महान नहीं थे। भरत ने ज्ञान दिया संसार को कि अगर बड़ा भाई अपना भाई दुख में हो, अपना भाई किसी कारणवश संकट में हो,
तो तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम खोवा और मलाई खाने चले जाओ, रसमलाई खाओ और रजाई में सो जाओ। ये तुम्हारा धर्म नहीं है। ये धर्म धर्म की बात है। ऐसे कई धर्म हैं, लेकिन क्या कहे, समय की थोड़ी अभाव। आज कथा कहते कहते मेरे मन में ये भाव आ गया, तो मैंने ये कथा सुना दिया। क्योंकि किसी लड़की ने लव मैरिज कर ली, उसकी मां ने मुझसे यह बात बोल दी कि महाराज जी मेरी बेटी लव मैरिज की है और लड़का मुझे पसंद नहीं है और माँ बाप को ही वो दुश्मन मान कर रही है, तो आप मुझे बताइए कि हम क्या करें। इसीलिए मैंने ये बात कहा कि बेटी को खाली राम और सीता के ज्ञान मत दो, राम और सीता का संस्कार भी दो। खैर, जैसी आपने बीज बोया है फल तो वैसा ही प्राप्त होगी, है ना। कोई संदेह किसी के मन में ना होगी। बोलिए श्री राम, जय सिया राम।